बेवजह लोगों को परेशान करने वाला है क्योंकि कहाँ का घटना है, जहाँ का वहाँ बंद करिए, वहाँ पर प्रदर्शन करिए। पूरा प्रदेश के सभी नागरिकों को, व्यापारियों को बंद करके जो अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं, ठीक नहीं है। कहाँ का घटना है हमको जानकारी नहीं है। घटना कुछ ऐसा बड़ा घटना होता तो उसका, और जब उससे कार्रवाई नहीं होता तो पूरा उसका प्रतिकार के रूप में करते हैं। लेकिन कुछ भी हुआ रोज बंद और रोज बाजार बंद, ऐसा उचित नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए। बीरनपुर गांव में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। जिहादियों द्वारा ये हत्या पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी जिहादियों ने सुकमा, नारायणपुर जैसे क्षेत्रों में हिंदू अत्याचार जैसे कार्य कर लिए हैं। लेकिन इन जिहादियों के समर्थन में आखिर कांग्रेस के मंत्रिमंडल क्यों सामने आ रहे हैं? इनके मंत्री अमरजीत भगत यहां तक कह देते हैं कि ये घटना बहुत छोटी है। अरे, एक हिंदू समाज का व्यक्ति जिहादियों द्वारा मारा गया, आपको ये घटना छोटी लग रही है? ये किसी स्तर पर मैंने कहा ना, कुंठित हो चुके हैं और कुंठित व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सही बात कर सकते। ये कभी अफगानिस्तान, कभी तालिबान, कभी पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। घटना घटी, आरोपी पकड़े गए, इससे त्वरित और क्या कार्रवाई हो सकती है? लेकिन उनको तो आग लगाना है, क्योंकि उद्देश्य ये है कि धर्म विभाजन करके आप राजनीतिक रोटी सेके। इसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा उस विषय पर है जिससे छत्तीसगढ़ जलता हुआ दिखाई दे रहा है। हम कोशिश करते हैं कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू बना रहे, आपस में भाईचारा सद्भाव कायम रहे, लेकिन स्थितियां, परिस्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं जिससे कि भाईचारा एक तरीके से खंडित होता हुआ दिखाई देता है और इसकी मुख्य वजह है नेताओं के बिगड़े बोल। यही आज हमारी चर्चा का विषय। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ऐसे बोल के पीछे वजह क्या है। क्या कोई सियासी लाभ के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं या फिर नासमझी में ऐसे बयान देकर छत्तीसगढ़ की शांति को ही खतरे में डाला जाता है? तो यही आज हमारी चर्चा का मुद्दा है। मिलते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं सार्थक शर्मा जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि भाजपा का पक्ष रखेंगे। और जगदलपुर में भी क्योंकि ऐसी बातें सामने आई हैं, विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा और केवल बेमेतरा की बात नहीं, बस्तर की बात, दोनों बातों को मिलाकर हम बात करेंगे और नेताओं के उन बयानों को भी देखेंगे जिसकी वजह से ऐसी चीजें शांत होने के बजाय और भड़कती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले मैं जगदलपुर की ओर ही रुख करता हूं क्योंकि वहां के जो नए वीडियो सामने आए हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग इस बात की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो गैर हिंदू हैं उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ तो ऐसा नहीं था, ऐसी बातें क्यों की जा रही है? पीछे विश्व हिंदू परिषद के लोगों का नाम आता है। शैलेंद्र जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही होगी। आप लोग ऐसी चीजों को क्यों बल दे रहे हैं जिससे कि दो समाज या दो धर्म आपस में बटा हुआ दिखाई दे? क्या जरूरत पड़ गई है ऐसी शपथ दिलाने की आप लोगों को? विकास जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही आवाज आपकी। जी शैलेंद्र जी, अब मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी शैलेंद्र जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही भैया, आवाज नहीं आ रही है। आप अपनी बात रखिए। आप लोगों ने क्या किया है, क्यों किया है, उसकी वजह बताइए। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आज अन्य समुदाय के द्वारा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को एक अत्याचार हो रहा है, जिस रूप से, चाहे आप पत्थलगढ़ी का मामला देख लीजिए, चाहे आप कोरबा का मामला देख लीजिए, चाहे आप कवर्धा का मामला देख लीजिए, हाल में ही जो सुकमा में हुआ वो भी किसी से छुपा नहीं है, और अभी जो बेमेतरा जिले में हुआ, और जिस प्रकार से नृशंस हत्या विशेष समुदाय के द्वारा जो की गई है, उसके विरोध में निश्चित रूप से हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं के संरक्षण का कार्य करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल
सदैव सतर्क रहकर उस कार्य को करता है और करता आएगा। हिंदू समाज के संरक्षण का और संवर्धन का कार्य ही विश्व हिंदू परिषद का मुख्य ध्येय है। उस कार्य को लेकर विश्व चलिए जी, ये आप लोगों ने शपथ क्या ली है? वहां पे ऐसी शपथ होती हुई दिखाई दे रही है, वजह क्या है? शपथ क्यों ले रहे हैं आप लोग? मैं फोन कर रहा हूँ। चलिए जब तक कांग्रेस और भाजपा के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं। शाश्वत जी, सीएम साहब इस बात को कह रहे हैं कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पर कांग्रेस से भी ऐसी भाषा का प्रयोग हो जाता है। क्या लग रहा है, भाषा का नियंत्रण जरूरी है? और नेताओं में, जबकि उन्हें एक आदर्श माना जाता है कि नेता जैसा करता है उसका मैसेज जनता में जाता है, ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई है? इस तरीके की भाषा का प्रयोग क्यों हो रहा है? दोनों ओर से हो रहा है, कांग्रेस भी इससे बची नहीं हुई है, अछूती नहीं है। देखिए, बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि उनको छत्तीसगढ़ की जनता ना अब वोट देना चाहती है, ना अब उनको पसंद कर रही है। उनके पास, उन्होंने सारे हथकंडे अपना लिए, पर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। अंत में वो सिर्फ एक ही चीज कर पा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा दो, सांप्रदायिकता फैला दो, और सिर्फ जितनी ओछी राजनीति, जितनी गिरी हुई राजनीति ये लोग कर सकते हैं, ये उतनी गिरी हुई राजनीति पर आज उतर आए हैं। वहां पर दो वर्ग में लड़ाई हुई, आपस में वो लोग लड़े, जिसका एक इन लोगों ने विशाल रूप बनाने के लिए इतना बड़ा माहौल पूरा हिंदू सांप्रदायिक की ओर मोड़ दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है और बिल्कुल निंदनीय है। परंतु हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज जैसे कि घोषणा की है कि मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए और उनके परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी, और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने जांच कराकर रिपोर्ट मांगी है, और जैसे इसका निराकरण आएगा वैसे भी अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यही होगा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसी चीजें जब आगे चिंगारी के रूप में सामने आती हैं, उस आग में घी का काम करते हैं बयान। हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से मिनी पाकिस्तान कहा गया है, पाकिस्तान की मानसिकता कहा गया है, जिहादी जैसे शब्द ये छत्तीसगढ़ में तो कभी होते नहीं थे प्रयोग, ये भी हुआ है। उसके बाद मंत्रियों के द्वारा ये कहना कि घटना काफी छोटी है। ये सब बातें क्या उचित है? क्या ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है? कांग्रेस भी ऐसे क्यों कर रही है? पूर्ण रूप से अनुचित बात है ये। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए कि वो छत्तीसगढ़ जैसे शांत, शांति प्रिय और एक प्रेम भावना रखने वाले प्रदेश में इतना घटिया आरोप लगाकर उसको पाकिस्तान जैसे तुच्छ देश से तुलना कर रहे हैं। ये इससे निंदनीय, इससे गिरा हुआ, मैं बोलता हूं इससे ओछा, और भारतीय जनता पार्टी की सबसे निचले स्तर की मानसिकता को दर्शाता है ये ओछा बयान। जी, चलिए बीजेपी से जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया तो आपने सुन ली। पांडे जी, ऐसी जगह, ऐसे समय में संवेदनशीलता बरतने की जरूरत है, भाषा का अनुशासन जरूरी है, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो रही है। आरोप आप लोग पर भी है। सर्वप्रथम तो मैं बेमेतरा की घटना की निंदा करता हूं और दोनों पक्ष से शांति की अपील भी करता हूं कि शांत रहें, प्रशासन अपना काम करेगी। अभी हमारे छोटे भाई जो बता रहे थे कि सांप्रदायिकता का रूप दे रहे हैं, वास्तव में वो उसको रूप नहीं दिया जा रहा है, वो सांप्रदायिक हिंसा ही है। 100-200 मुसलमान युवक मिलके हिंदू लड़के की हत्या कर देते हैं। उनके बड़े मंत्री जब बोलते हैं कि छोटी घटना है, तो आप चाहते क्या हो? पूरे गांव को उड़ाने के मनसा रखते हो क्या? रही बात जो आपने कहा कि नहीं ये सांप्रदायिकता नहीं है, आप एक विषय पे गौर नहीं कर रहे हैं। ये 2 महीने पुरानी लड़ाई है, इसको बच्चे की लड़ाई बता के आप लोग उसको लेके जा रहे हैं। 2 लड़कियों को वहां से उठाएगा उस गाँव से, उसके विवाद में दोनों जगह बैठके हुए। फिर वो जो घटना के दिन 100-200 महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब मिल के घर में घुस के उस बालक की हत्या की है। और हत्या करने के बाद बात क्या बोले मोहन भाई, कितना दर्द और संवेदना के साथ मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि हर तेली को और हर हिंदू को मारेंगे। ये तो कथित बात है। कथित नहीं, उसके पिता का, मृतक के पिता का बयान सुनिएगा, आपका कलेजा हिल जाएगा। उसने क्या कहा,
लेकिन विषय क्या है, प्रशासन अपना काम करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 2 दिन पूर्व का घटना देखेंगे जब सुकमा में एक लड़का खड़ा होकर कहता है, वीडियो बना के बोलता है कि गाली देके कि हिंदुओं तुम क्या कर लोगे, हम गौ मांस खाएंगे। उसके पहले रामनवमी में सुकमा में क्या हुआ आपने देखा। ये कोई मतलब इंसिडेंट ऐसा नहीं होगा, ये प्रायोजित है। मैं तो कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश को जलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं है, शासन प्रशासन मिलकर इसका काम कर रहा है। आपको एक विषय ध्यान दिलाता हूँ, एक काटने बांटने की राजनीति आपको समझ में आएगी। मुख्यमंत्री का पिता ब्राह्मण के प्रति टिप्पणी करता है, मुख्यमंत्री का पिता प्रभु श्री राम के प्रति टिप्पणी करता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिए एक एजेंडा के तहत बहुसंख्यकों पे वो किया जा रहा, प्रहार किया जा रहा। आप कवर्धाई घटना को क्या बोलते हो? कवर्धाई घटना में एक तरफा कार्रवाई क्यों की गई? अकबर बीरबल की सरकार रही है, बाबर की सरकार रही है। और रही बात आप जो बोल रहे हो कि मतलब तालिबानी और जिहादी, वास्तव में जिस प्रकार से उसको मारा गया है, ये तालिबानी ही सिखा सकते, कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। मैं टीवी पे बोल रहा हूँ शांति व्यवस्था अपील बना के रखो, लेकिन जिस प्रकार की ये घटना हुई है, आप सोचिए उस परिवार। लेकिन इस तरीके के बयान के बाद तो आप लोगों ने और इसी बात को भड़का दिया ना भाई, कोई सुनेगा, उनके मन में ऐसी भावनाएं आएंगी। भड़का नहीं दिया गया, कोई तो खड़ा होगा, किसी को तो साहस करना पड़ेगा वहां खड़ा होने के लिए। आप मारते जाओगे, कब तक हिंदू सहेगा? बिल्कुल नहीं सहेगा। अब प्रतिकार करने का समय आ गया है। आप सोचिए, जब आप क्रिया करते हो तो प्रतिक्रिया क्यों नहीं होगी? मोहन भैया, मेरे को इनके बयान पर बड़ी हंसी आ रही है। मेरे को इनके बयान पर बड़ी हंसी आ रही है कि ये कह रहे हैं। एक मिनट, चलिए आपको मौका दूंगा, जल्दी आप बात खत्म करिए। जिस प्रकार से शासन प्रशासन काम कर रहा है, नारायणपुर की घटना आपके सामने है। ये ईसाई लोग धर्मांतरण करने के लिए घर में घुस के मारते हैं गरीब गांव वालों को। उसके बाद जब वहां प्रतिकार होता है तो एसपी तक को पत्थर मारा जाता है। कोंडा गांव की घटना आप देखिए, सुकमा की, दंतेवाड़ा की, आप किस घटना को आप रोकेंगे? और क्यों शासन मुख दर्शक क्यों बना पड़ा है? प्रशासन क्यों मुख दर्शक बना हुआ है? इम्पोर्टेंट ऐसा होने की आवश्यकता क्या है आपको? आपके पास प्रशासन, आप कार्रवाई करो, ही भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी और पार्टी का हो। बात अपराध किया, वो अपराधी गिरफ्तार है, गिरफ्तार किया। लेकिन आप निशिकांत भैया, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहा कि मुझे यहाँ पर कांग्रेस शासन प्रशासन इन सब चीजों को तुल दे रहा है। ये तो सबसे बड़ी बेतुकी बात है। भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ की सुशासन भरी सरकार है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं मोहन भैया, मेरे को इनके कुछ बयानों पर हंसी आती है। जैसे कि अभी धर्मांतरण की बात किए, रमन सिंह के समय पर जितना धर्मांतरण हुआ है उतना छत्तीसगढ़ में कभी ना हुआ था, ना कभी होगा, ना कभी हो सकता है। ये अलग बात तो बोलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को कुछ छूट दे देंगे या फिर किसी को कोई छूट नहीं है। इन लोग, आप एक चीज सोचिए, ऐसा क्यों होता है हर बार कि जहां से छत्तीसगढ़ सरकार के दिग्गज मंत्री, वहीं भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है, ठीक है, वहीं पर अपराध पनप रहा है। और अगर वहां पर अपराध कोई 2 व्यक्ति कर रहे हैं, बोल लेंगे, कोई व्यक्ति अगर दो वर्ग मिल कहीं पर अपराध कर रहे हैं, जैसा कि इन्होंने खुद बताया, ठीक है, गलत बात नहीं, 2 वर्ग नहीं, अगर हिंदू को मारा है, मैं बोल रहा था कि 2 वर्ग के बीच में अगर कोई विवाद हुआ है, अरे विवाद 2 वर्गों के बीच में, ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। इनके पास कोई नहीं, ये कोई धर्म का मुद्दा नहीं है, धर्म की वजह से नहीं हुआ। चलिए आप बताइए। इन्होंने कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल में 10-15 साल धर्मांतरण हुआ। आपने एक सवाल हुआ, फिर एक शब्द उठाया आपने, एक बार उठाया। आज हमने उठाई आवाज करके छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 में हमें ऐसा बहुमत दिया कि भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें भी नसीब नहीं हुई। ऐसी बुरी दुर्गति हुई है भारतीय जनता पार्टी की कि उठने का भी सवाल पैदा नहीं होता। 2018 के बाद समय काफी बीत गया है। हम चाहते हैं कि ऐसी स्थितियां ना बने जो अभी बनी हुई है। ये क्यों बनी हुई है? देखिए, चुनाव नजदीक आ रहा है,
जब जब चुनाव नजदीक आता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। अभी कर्नाटक में भी बनाने का प्रयास करेंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनके पास कोई और दूसरा चारा ही नहीं है, क्योंकि ये धर्म के नाम पर लड़ाने पर ही भारतीय जनता पार्टी का। पांडे जी, धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश का बड़ा आरोप जवाब दीजिए। बस मुसलमानों को भाजपा ने भेजा, वहां जाके हिंदू की हत्या कर दो। ये तो एक भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएंगे। नहीं लेकिन ये आपने आप भी बताइए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। पांडे जी लेकिन पार्टी ने मुसलमानों को भेजा। पांडे जी लेकिन ये एक तात्कालिक घटना हो सकती है, आवेश में घटना हो सकती है। उठाया गया, उसके कारण वहां पे द्वेष फैला। प्रशासन क्या कर रहा था? आवेश में हो सकता है घटना हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई इस पूरे मामले को विभत्स रूप देने की प्लानिंग है और कुछ नहीं। विवाद हो चुका है, अब क्या विवाद हो गया? ठीक है, एक बात बताइए, अगर इनको शांति को बढ़ावा देना था, देखिए मोहन मियां, कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा के साथ चलने वाली अहिंसावादी पार्टी है, ठीक है। अगर इन लोग उस चीज को हवा में, अगर ये लोग हवा में उस चीज को तूल देंगे और कुछ भी बेतुकी बातें करेंगे, कुछ भी बेतुकी, तो वो सत्यता तो नहीं हो जाएगी। लेकिन ये लोग जानते हैं कि जब तक हम इसको सांप्रदायिक मोड़ नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ पर एक आध सीट पर थोड़ा सा माहौल खराब। चलिए मैं आऊंगा आप लोगों के पास, दोनों के पास आऊंगा, दोनों बिल्कुल। चलिए जवाब पांडे जी आएंगे, आप लोग के पास, दोनों के पास आऊंगा। मैं चलता हूं अभी जगदलपुर चलते हैं। पांडे जी जगदलपुर चलते हैं, वहां भी इस तरीके की घटनाएं देखिए शैलेन जी, यहाँ जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वैसी आरोप प्रत्यारोप घटना होने के बाद जगदलपुर में भी लग सकते हैं। वहां भी इस तरीके की चीजों को हवा देने की कोशिश की जा रही है। आप लोग विश्व हिंदू परिषद के हैं, रोकने की कोशिश के बजाय आप लोग भड़का रहे हैं, आग ऐसी बातें आती है, ऐसा क्यों होता है? हमने कभी भी किसी को भी भड़काने की कोशिश नहीं किया है, ना ही हमने सांप्रदायिक दंगे फैलाने की कोशिश किया है। लेकिन बार बार जिस रूप से विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज के ऊपर अगर ये कार्य आता है कि हिंदू समाज बार बार हिंदू समाज के ऊपर अत्याचार क्यों हो, इस चीज की भी जानकारी लेना चाहिए। अगर ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हैं या बार बार हिंदू समाज को एक विशेष समुदाय के वहां क्या किया, ये शपथ दिलाई क्या लोगों को? ये शपथ क्यों दिला रहे हैं आप लोग? हमने सब हिंदू समाज अपना स्वेच्छा से शपथ ले रहा, हमने विश्व हिंदू परिषद शपथ नहीं दिलाया है। हिंदू समाज ने स्वतः आगे आकर उस चीज को, अपने मनोभाव को प्रकट किया है। हमने ऐसी शपथ लेने की क्या जरूरत है? समाज को बांटने वाला की शपथ है ये। समाज को बांटने का विषय नहीं है भाई साहब, इसमें आप भी देखेंगे समाज को बांटने का विषय नहीं है, लेकिन विशेष समुदाय के द्वारा जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में जगह जगह पे रोहिंग्या को किया जा रहा है, क्योंकि आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, धर्म सेना, भारतीय जनता पार्टी, आपको बैठ के सुन रहा था, मैं आपको बैठ के सुन रहा था, आप भी बैठ के सुनिए। चलिए आप पहले अपनी बात रखिए, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों हो रहा है बताइए, क्यों हो रहा है ये बता दीजिए। चलिए, विशेष समुदाय के द्वारा विशेष रूप से विश्व हिंदू परिषद को ही नहीं, हिंदू समाज को क्यों बलगराया जा रहा है? बार बार बस्तर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भोले भाले आदिवासियों को बलगराकर धर्म परिवर्तन कराना और अन्य धर्मों में ले जाना, उसके बाद विशेष समुदाय के द्वारा बार बार हमारे यहाँ बहनों को, बेटियों को अपने यहाँ अपने समाज में ले जाना और लव जिहाद का मैटर करना, यह कैसे, कहाँ तक का सच्चाई है? यह विशेष समुदाय के लोग भी बोले। हल क्या है? अगर धर्म परिवर्तन हो रहा है तो उसका हल, ये प्रतिज्ञा कैसी है? ये प्रतिज्ञा क्या हल है क्या उसका? प्रतिज्ञा हल हो नहीं हो, लेकिन हिंदू समाज जब तक या हिंदुस्तान हिंदुओं का गौरव का देश कहलाता है, निश्चित रूप से हमको इस चीज पर सोचना पड़ेगा। आज पूरे विश्व में एक हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जहां पर सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ हर समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन विशेष समुदाय के द्वारा बार बार से हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार क्यों किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ पर विशेष रूप से अभी जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं और एक स्वयं विशेष समुदाय के द्वारा ही किया जा रहा है, उन चीजों को लेकर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और हिंदू समाज में जागरण करना पड़ेगा। इस चीज के लिए विश्व हिंदू परिषद सतत कार्य करता रहेगा। चलिए, विश्व हिंदू परिषद को भाजपा के करीबी माना जाता है, इसलिए निशिकांत जी को इससे जोड़ते हुए सवाल पूछ लेता हूं। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ऐसी चीजें कर रहा है, अब इससे जो लोग गैर हिंदू हैं उनके मन में भावना नहीं आएगी कि भाई हम अलग हैं, या फिर वो एकता जिसकी जरूरत है वो छिन्न भिन्न होती है?
ऐसे में बीजेपी राजनीतिक दल होने के नाते भूमिका क्यों नहीं निभाती जिससे सब लोग एक हों, एक साथ आए और शांति सौहार्द बने रहे? पांडे जी, इसमें जिम्मेदार नेता की भूमिका तो निभानी पड़ेगी ना भाई भाजपा को भी। बिल्कुल, देखिए मैं पहले ही लाइन से शुरू किया कि शांति और उसकी अपील करता हूँ, दोनों सुविधाएं एक साथ चलें। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि जैसे अभी हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के भाई कह रहे थे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किसने कहा? भाजपा ने कहा। अब मैं आपको ना 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ मोहन जी, उस पर ना आप मेरे भाई से जवाब देना। बेमेतरा की घटना भाजपा ने की, ठीक है। कवर्धा की घटना भाजपा ने की। सुकमा में मुस्लिम लड़के को माँ बहन की गाली देते हुए देखा हमने और बोला कि गौ माता का मांस खाएंगे, भाजपा ने कराया। नारायणपुर में धर्मांतरण भाजपा करा रही है। जगदलपुर में जो शांति व्यवस्था बिगड़ रही है, रामनवमी में सुकमा पे जो पथराव हुआ भाजपा ने कराया। आप सोचिए तो झक मरा रही है सरकार, कर क्या रही सरकार और प्रशासन? आपको समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है भाषा पर नियंत्रण रखे। लेकिन ये राजनीति तो इसमें नहीं होनी चाहिए ना भाई। मान लो अगर ऐसी चीजें हुई तो इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? खड़े हुए उस मृतक युवक के साथ इनको तकलीफ क्या है? कोई तो होगा। खड़े नहीं हुए थे, आप वहां जाकर उनको उकसा रहे थे कि विवाद और बढ़े। क्या उकसा रहा था? अरे हर जगह आपने उकसाया है। बताओ ना क्या? आप गौ मास की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2014 के बाद से सबसे ज्यादा गौ मास भारत में बिका है, ये एक रिपोर्ट कहती है। ये आप लोग कभी स्वीकार करते हैं? कभी नहीं करेंगे। ये कोई लॉजिक नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के भी लोग बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग बैठे हैं। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरे को तालिबान जनता पार्टी बोलना चाहिए। परंतु मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी ने कहा रामराज के लिए विश्व हिंदू परिषद वाले लोग लव जिहाद के नाम पर लड़ा रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे हैं। क्या रामराज में लड़ाई होनी चाहिए? क्या रामराज ये है? नहीं, रामराज ये है कि हर कोई व्यक्ति, हर समाज का, हर वर्ग का व्यक्ति एक साथ रहे, एक साथ चले। राम जी वो महापुरुष थे, हमारे भगवान ऐसे थे जो केवट की नाव में बैठकर गए, शबरी के हाथों से बेर खाए, कभी उन्होंने ना किसी पे भेदभाव किया ना कुछ किया। वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, धर्मसेना, इन लोगों ने अपनी मर्यादा पूर्ण रूप से लांघ दी है और निचले स्तर पर आकर राजनीति करना चालू कर दिया है, जो जनता समझ चुकी है। और जनता ने इनको एक बार मुंह की खिलाई है। अब पहले 23 में खाएंगे, 24 में। चलिए शैलेंद्र जी, आपका चाहूंगा 10 सेकंड। पांडे जी बताइए, ये सारे आरोप जो है सुन रहे हैं आप जी। बताओ, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा सदैव से मतलब क्या होता है? धर्म के लिए खड़ा होना, धर्म के लिए कार्य करना क्या बुरा है? विश्व हिंदू परिषद या धर्म सेना या बजरंग दल को आप कोसते हो, आपके माथे पे तिलक चंदन लग रहा है ना, आपने चूटियां रखी है ना, ये इसका बेस है। आप जो बात कर रहे हो ना कि बंटवारे की बात, एक मिनट भाई साहब, धर्म के नाम पर लड़ाओगे? सुनो तो पहले, धर्म के नाम ध्यान दीजिए, सही बात है क्या? कानूनी मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। किसी समुदाय विशेष का नाम ना ले, समुदाय का नाम नहीं। पर कानून तोड़ना सही है क्या? निशिकांत भी आप जवाब नहीं देते, अच्छी बात नहीं। चलिए, धर्म के नाम पे क्या कानून तोड़ा क्या बीजेपी के नेताओं ने? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, मैं तो शर्मा जी, कुछ नहीं तोड़ा है। मैं तो पूछ रहा हूँ, नहीं तोड़ा नहीं गया, सही है कि गलत? तोड़ा नहीं गया, सही है कि गलत का जवाब दे। तोड़ा नहीं गया। धर्म के नाम पर कानून तोड़ना सही है कि गलत? नहीं, तोड़ा नहीं सही गया, है गलत? तोड़ा नहीं गया। सही है गलत? शर्मा जी आन दीजिए इनका विषय आन दीजिए। क्या धर्म के नाम पे कानून तोड़ा गया क्या? नहीं, तो फिर बताइए। मेरा पूछना ये है मोहन भैया, आन दीजिए इनके बात आ जाए, तोड़ना सही है या गलत? बोले ही नहीं गलत है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, परंपरा के नाम पे और मान्यता के नाम पे संविधान सर्वोपरि है। हाँ, संविधान सर्वोपरि है। पांडे जी अपना पॉइंट रखिए, जल्दी फिर जाएंगे। पांडे जी, सर्वोपरि है। संविधान की आत्मा प्रेमबल को तोड़ के, मरोड़ के, उसमें जोड़ के और आपातकाल लगा के संविधान की ऐसी तैसी कर दी आप लोगों ने। अब बोलते संविधान सर्वोपरि है, बंटवारे की बात करते हो। बंटवारा किसने किया? आपातकाल का माहौल है, तब भी बोल रहे वहाँ चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 शहर पे कब्जा कर लिया है, उसके लिए कोई कुछ वो अलग विषय है जी। चाइना घुस गई। अरे प्रदेश नहीं, अरुणाचल के 11 शहर। आप ठीक नहीं है। एक जिले का नाम। अरे हमको आज के विषय में रहना है। आज विषय है नेता क्यों हवा दे रहे हैं ऐसी चीजों को। प्रदेश का नाम बता रहा हूँ,
जिले की क्या बात करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में किया है। इस विषय पे नहीं जाइए, विषय पे आइए, विषय पे आइए, एक सर बताओ नाम। विषय पे आ जाइए पांडे जी, विषय पे। अरे मैं तो आपको बता रहा हूँ ना कि 11 शहर, अरे 11, अरे प्रदेश का नाम बताओ, अरे गांव का नाम अरे तो यार बॉर्डर में कैसे घुस गए, क्या कर रहा था तो? अरे इस देश के प्रधानमंत्री आग में पट्टी बांध कर बैठे थे क्या जब अरुणाचल प्रदेश? चलिए वो अलग मुद्दा है, उस पे आएंगे जी। लोग चाइना से घुस रहे थे। अलग मुद्दा है। पांडे जी अपनी बात क्लियर कर लीजिए, फिर शर्मा जी आपको मौका दूंगा। देखो पहले देश का सशक्त नेतृत्व तो कैसे काम करता है, सर्जिकल स्ट्राइक करता है, ये लोग सवाल उठाते हैं, कौन मारा, कैसे मारा, कब मारा, फोटो दिखाओ। एयर स्ट्राइक होता है, कौन मारा, कब मारा, कैसे दिखा। सेना में भरोसा नहीं, न्यायालय में भरोसा नहीं, सीबीआई पे भरोसा नहीं, ईडी पे भरोसा नहीं, सरकार पे भरोसा नहीं। कैसे भरोसा करें? कहाँ से करोगे? हिसाब से चल हाँ, यही तो बात है ना। बिल्कुल विषय में आइए, विषय। मेरा कहना है मेरा- कि अगर बेमेतरा की घटना हुई है तो जब इनका बड़ा मंत्री बोलता है कि बहुत छोटी घटना, तो आप चाहते क्या थे? वहां पूरा गांव को जलवाने की मंशा थी क्या आपकी? ये आपका प्रायोजित स्कीम तो नहीं था। कवर्धा की घटना प्रायोजित नहीं थी। सुकमा में जो रामनवमी पर हमला हुआ, उस पर क्या एक्शन लिया आपने? सुकमा में जो युवक हम लोग गाली दिया, उस पर क्या एक्शन लिया आपने? धर्मांतरण करने वाले पे कार्रवाई नहीं हुई, ऊपर से नारायणपुर जिले के कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं हुई। है, हर जगह कार्रवाई हो रही है, वो लड़का भी अपराधी गिरफ्तार है, लेकिन आप लोगों को उससे खुशी इसीलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपकी राजनीति ठीक है। चलिए, मेरे ठीक भाई है। हत्या हो गई, मैं खुशी मनाऊंगा। अरे गिरफ्तार हो, अपराधी के गिरफ्तार होने पर आप खुश नहीं हो, अपराधी के गिरफ्तार होने पर भी आप खुश नहीं शर्मा हो। जी देखिए, आपको अपनी राजनीति की रोटी सेकनी है और आपकी राजनीति की रोटी जल चुकी है, इसीलिए वो सेकने से भी आपका कोई फायदा नहीं है। जवाब देगी, आप खुश हो। आप तो ढोल जनता बजाओ, तो आपको जवाब हिंदू दिया है। बोलो ना, आप खुशियां बजाओ। अच्छा बताओ अगली बार 14 भी आओगे, 14 भी आओगे? देखना, हाँ तो देखेंगे। चलिए अब विषय पे आते हैं जी। हमारी कोशिश ये है कि ऐसी बातें ना हो जिसे सुनकर एक समुदाय विषय में के विशेष में कोई आक्रोश फैले। अरे मैं तो आपको बोल रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी है। राजनीतिक बात कही उन्होंने। अरे अपराधी गिरफ्तार हुआ, अपराधी गिरफ्तार हुआ, खुशी आप नहीं बना रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ अपराधी राजनीतिक रूप से ये कह रहे हैं कि आपकी जो मांग थी वो पूरी हो गई, कि भाई जो लोग आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी हो गई। वो मांग ही नहीं रहे थे, इनको तो अपनी रोटी सेकनी थी। क्या रोटी कोई नहीं। जी अरे तो जल चुकी है, पांडे जी, सेकनी चुकी पांडे है, जी। आपकी रोटी जल चुकी है। मतलब देखो, बंटवारा करने वाली कांग्रेस, सिखों को मारने वाली कांग्रेस, कहाँ है वो आतंकवादी गोडसे? कौन कहाँ है नाथूराम गोडसे? बोल दो नाथूराम गोडसे आतंकवादी है, बोल दो एक बार, बोलो ना। अरे ये कोई विषय नहीं है। बोलो चलिए ना, बोल दूं तो क्यों नहीं बोल सकते? क्यों बोलूंगा मैं? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों बोलूंगा क्या मैं? महात्मा गांधी को मारकर नाथूराम गोडसे ने सही किया? महात्मा गांधी को रोज मारने वाली कांग्रेस पार्टी, उसके नाम महात्मा पर गांधी नहीं, ये चारों सही तरफ बात से नहीं है। कांग्रेस चलिए हमारे साथ सैले बस्तर की ओर रुख करते हैं, बस्तर की ओर। चलिए सत्याग्रह करने वाली कांग्रेस। मैं आऊंगा शर्मा जी, आपको मौका दिया जाएगा। चलिए शैलेंद्र जी राहुल गांधी के साथ इतना ठीक है, अन्याय ठीक। चलता है। चलिए ये सारे मुद्दे आएंगे। पहले हम चलते हैं बस्तर की ओर चलते हैं। श्रीवास्तव जी, पांडे जी सुन लीजिए। ये आपकी गलतफहमी है। कांग्रेस पार्टी सुशासन पांडे जी, की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी सुशासन की पार्टी है। चलिए एक बार सुन लीजिए दोनों प्रवक्ता। श्रीवास्तव जी समय कम है, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। बार ये बातें हो रही हैं कि ऐसी चीजें ना किया जाए जिससे समाज आपस में बटे, लेकिन बस्तर के हालात कुछ और बता रहे हैं। ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई है और क्या इससे आप लोग कदम पीछे लेंगे? क्योंकि एकता और सौहार्द की बात है, एकता सद्भावना कायम रहे, इसके लिए आप लोग कोई कदम पीछे क्यों लेने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, हमने कभी भी एकता और सौहार्द को बिगाड़ने की चेष्टा ना की है ना करेंगे। निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार का आयाम होने के कारण और हम सारे लोग कभी भी अमर्यादित उसमें नहीं हुए हैं और ना ही हमने नियम कानून को साथ पे रखकर किसी प्रकार का कार्य किया है। लेकिन हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, और आप बस्तर जैसे क्षेत्र को भी देखेंगे और छत्तीसगढ़ पर भी देखेंगे, चाहे आप सरगुजा बेल्ट पर चले जाए, चाहे कवर्धा के नीचे बेल्ट पर चले जाए, तो ये धर्मांतरण का और रोहिंग्या मुसलमानों को जो लाला की बकाया जा रहा है। इसका जवाब क्या है? जवाब ये है कि जो शपथ ले रहे हैं आप लोग, इससे तो और खाई बढ़ेगी।
ये जो बाहर से आकर आप अभी आकर देखेंगे, ये एक विशेष समुदाय खाली बढ़ेगी नहीं भाई साहब। इसमें क्या हो रहा है कि विशेष समुदाय के द्वारा आज आप बस्तर जैसे क्षेत्र में देखें, आपने रायपुर में भी देख लेंगे, तो देखिएगा छोटे छोटे व्यापारी जो फुटपाथ में भी लगा लिए हैं, जो बाहर से रोहिंग्या को बसा के लाया जा रहा है। अब अगर उसको राजनीतिक स्टंट पे आप ले जाएंगे, राजनीतिक उसमें बात करेंगे, तो उसके कई मायने निकल सकते हैं। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, वैसे लोग वैसे चीजों को भी रोकना हमारे देश तो सबका है, बाहर से लोग आ सकते हैं, क्या गलत है इसमें? बस्तर में क्या रहने की अनुमति नहीं है क्या बाहर के लोगों को? ये जो रोहिंग्या नहीं, बाहर से जो रोहिंग्या आ रहे हैं, उनके कारण जिस प्रकार से कृत्य यहाँ पे हो रहा है, और बाहर से आकर यहाँ पे मदरसों का बनाना और सारी चीजों को करना, उसके बाद भोले भाले आदिवासियों को बरगराकर अपने धर्म में ले जाना, इस प्रकार का जो कृत्य कर रहे हैं, और हिंदुओं के प्रति निश्चित रूप से आज कोई भी गलत कृत्य होगा तो निश्चित रूप से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पीछे हटकर कार्य। आप शायद इसी राह पे चलना चाहते हैं। 30-30 सेकंड दोनों प्रवक्ताओं को दूंगा। इस तरीके के कदमों से क्या ऐसी समस्याओं का हल है, या कोई समुदाय विषय को रोकने के लिए इस तरीके कदम उठाया जा रहा है? जल्दी 30 सेकंड में। मेरा मानना यह है कि शांतिपूर्ण तरीके से सौहार्द बनाकर कानून व्यवस्था के अंतर्गत बहुत अच्छे से इस चीज को डील करना चाहिए। और अगर ये जिस तरीके से इसको सांप्रदायिक मोड़ दिया जाएगा, या लोगों को भड़काया जाएगा, या लोगों को एक उकसाया जाएगा, तो ये गलत है, और ऐसे करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। और आपने देखा है भाजपा के लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हो रहे हैं, जो लोग वहां पर तानाशाह माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए पांडे जी, पहले तो कानून के पास जाना चाहिए, शिकायत करना चाहिए, पुलिस अपना काम करेगी, उसके बाद आप लोग की एंट्री होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। सीधी आप लोग पहुंच गए हैं मामले को संभालने। देखिए, ये नॉर्मल परिदृश्य में नहीं ऐसा ही होना चाहिए, कानून के पास जाना चाहिए। लेकिन जब कानून खुद आगे खड़े होकर एसपी जिले का बोले कि धर्मांतरण हो रहा है, प्रशासन सत्ता कुछ करे, नहीं करता, धर्मांतरण हो रहा है, ठीक है, तो याद इनको पता ही। चलिए आप मैं कंप्लेंट करता हूँ। ये बेमतरा की जो घटना हुई है, आप इसके 2 महीने पहले जाइए। ये आज की घटना नहीं है कि ऐसा ही कुछ बच्चों की लड़ाई हुई और घर में घुस के काट दिया गया, ऐसा नहीं है। ये 2 महीने पहले की घटना है। 2 लड़कियों को उठाया गया था वहां से, उसमें दोनों में द्वेष था। अभी प्रशासन को क्या करना था, शासन को क्या करना था, जानकारी नहीं थी शासन को। आपका LIB कहाँ है? आपको समझना चाहिए ना कि आपकी सिस्टम कहाँ फेल है, क्या आपका सिस्टम क्यों उसको मतलब डिटेक्ट नहीं कर पाया। करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। अब दूसरी बात देखिए, यहाँ पे इस आधे घंटे के कार्यक्रम में अगर शांति की अपील किया किसी ने तो भाजपा ने किया, अमन की किसी ने बात की तो भाजपा ने किया। इनका क्या